को बंद करके सिद्ध परमेष्टि भगवान का स्मरण करेंगे। नमो अरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। संयमे रहते हो विषय विरते तुम, धर्मे तत्व की सूरते हो। जन जन को सन्ने मार्ग दिवाकर, करुणा की तुम्हें मूर्ति हो। आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु तुम, कितने परे उपकारी हो। अतन मन गुरु चरण कमलों में, जय जयकार तुम्हारी हो। जय जयकार तुम्हारी हो। जय जयकार तुम्हारी हो। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। त्रिलोक पूज्य पंच परमेष्टि भगवान की। 1008 देवादिदेव आदिनाथ भगवान की। 1008 मम संग मूलाय श्री शांतिनाथ भगवान की। 1008 चिंतामणि पाशनाथ भगवान की। 1008 भगवान महावीर स्वामी के। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज की। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महामुनि राज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, हम भगवान महावीर स्वामी के शरण में विराजमान उन तीर्थंकर की वाणी को, जिन्होंने अपने ही कर कमलों से इस शास्त्र में लिपिबद्ध किया है, ऐसे कुंद कुंद महाराज को हम त्रय भक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु कर रहे हैं। क्योंकि गुरुओं के माध्यम से ही जीवन की नई दिशा मिलती है। अगर जीवन में गुरु ना हो
तो हमारे जीवन की कभी शुरुआत नहीं हो सकती है। और हमें जो नई नई दिशाएं मिलती हैं बंधुओं, वह गुरुओं के ही सानिध्य में मिलती हैं। ये हमारा उपकार, गुरुओं का उपकार है कि हमें ऐसे शास्त्रों का सृजन करके दिया है बंधुओं, क्योंकि आज हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि हम शास्त्रों को लिख सकें। इतना पुण्य भी नहीं था, इतना पुण्य प्रबल नहीं था कि हम साक्षात भगवान की वाणी का रसपान हमने किया हो। रहे तो होंगे, लेकिन सम्यक दर्शन से रहित होकर के रहे होंगे। सम्यक दर्शन नहीं रहा होगा, मिथ्या दृष्टि बन करके हम समोसरण में गए तो होंगे, बाहर के बाहर रहे आए, क्योंकि यह जीव आज का नहीं अनादिकाल का है। तो हमारा विषय उन कुंद स्वामी द्वारा रचित यह कौन सा शास्त्र? रयणसार। रयणसार ग्रंथ जो कुंद स्वामी ने हम सभी के लिए यह औषधि दे दी है, इतना बड़ा उपकार दिया है बंधु, उपकार किया है कि इस उपकार को जीवन में कभी भुलाया नहीं जा सकता। बंधु, उपकार को उपकार वही लोग मानते हैं जिनकी देव सास गुरु के प्रति आस्था होती है। विषय हमारा वही चल रहा था कि आचार्य महाराज 10वीं गाथा में कह रहे थे कि हे भव्यात्माओं, कितना भी आप भगवान की पूजन कर लेना, कितना भी आप दान कर लेना, करोड़ों का दान कर लेना, कितने भी आप उपवास कर लेना, अगर आप सम्यक दर्शन के साथ अथवा श्रद्धा के साथ करोगे तो वह कर्म क्षय का कारण बनेगा। और कर्म क्षय होंगे तो नियम से एक दिन हम मोक्ष शिला को प्राप्त करेंगे, हम मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपने भगवान की आराधना भी की, गुरुओं की वाणी भी सुनी, और आपने स्वाध्याय भी किया, लाखों का दान किया, और तप त्याग तपस्या भी कर रहे हो, लेकिन आपके पास सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन यानी आपके पास विश्वास नहीं है, तो कह दिया दीर्घ संसारी। कैसे हो गए? दीर्घ संसार का कारण बन गया। भले ही आपने तपस्या करी तो क्या हुआ, भले ही आपने मंदिर में बहुत दान दिया तो क्या हुआ। इसलिए बंधुओं, जैन दर्शन कह रहा है कि सबसे पहले अपनी आस्था को मजबूत रखना। बार बार कुंद महाराज को कहना पड़ रहा है कि हे भव्यात्माओं, अपनी आस्था को जगाओ, क्योंकि बंधुओं कहते हैं कि आस्था जहाँ हो जाती है वहाँ रास्ता नियम से निकल आता है। पहले अपनी आस्था तो जगाओ, और आस्था वही लोग जगा पाते हैं जो गुरु के चरणों में जाते हैं। क्योंकि बंधुओं, जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वह अपने गुरु को पाकर के, अपनी उस जिनमाणी माँ को पाकर के, उस जिनमाणी माँ का रसपान करके गदगद हो जाते हैं। अपने आप को अहो भाग्यशाली समझते हैं। मैं कितना पुण्यशाली हूँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे आज गुरु के मुख से 2 शब्द मिल रहे हैं, मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। ओ बंधु, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, लोग नहीं, यह मिथ्यात कर्म का रयणसार ग्रंथ कह रहे में कहा है, आचार्य महाराज समझा रहे हैं। जब मिथ्यात कर्म का उदय होता है तो साधु तुमको अच्छा नहीं लगता, गुरुओं की वाणी तुमको भार सी लगती है। अब जाना पड़ेगा प्रवचन सुनने, अब
चलो चतुर्मास हो रहा है तो जाना पड़ेगा। मैं धिनट्टा की बात नहीं करी, धिनट्टा में तो बहुत अच्छे लोग, देखो 7 बजे बुलाओ तो 7 बजे आ जाते और 8 बजे बुलाओ तो 8 बजे आ जाते, धिनट्टा की बात नहीं की। बंधुओं, संसार के लोगों की चर्चा चल रही है कि अपने जीवन को जहाँ आस्था होती है वहाँ भक्त अपने आप भागता है, और जब तक आस्था नहीं होती है तो वह संसार का कारण बनता है। कभी विचार करो बंधुओं कि हम एक बार कहते हैं, कितनी बार हम मंदिर जाते हैं, कितनी बार हम भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन एक भी बार हमें अपने जीवन का उत्थान के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। हमारे जीवन की दिशाएं नहीं बदल पाती हैं। क्या तुम उस नमक की डली से गए बीते हो गए क्या? एक नमक की डली होती है, उसमें पानी गिरता है भव्यात्माओं तो वह पिघल जाती है, वह गीली हो जाती है। लेकिन तुमने कितनी बार गुरुओं की वाणी को सुना, कितनी बार उस जिनवाणी माँ का रसपान किया, कितनी बार तुमको गुरु समझा रहे हैं, शास्त्र समझा रहे हैं, लेकिन आपकी आत्मा जरा सी भी गीली नहीं होती। तो क्या उस नमक की डली से भी गए बीते हो गए क्या? इसलिए बंधुओं, पहचान हमें अपनी जब होगी जब हमारे पास आस्था होगी। एक व्यक्ति, एक बेटा अपने पिता से कहता है कि पिताजी आपके वस्त्र बहुत गंदे हैं, बहुत मैले वस्त्र हैं पिताजी, आप दूसरे चेंज कर लीजिए। पिता कहता है कि नहीं बेटा, मेरे वस्त्र बिल्कुल गंदे नहीं हैं, मैंने कल ही तो बदले हैं। तुमको कैसे समझ में आ रहा है कि मेरे वस्त्र गंदे हैं? वह छोटा बेटा था, वह बार बार कहता है कि नहीं पापा, अपने वस्त्र चेंज करो, आपके वस्त्र बहुत गंदे समझ में आ रहे हैं, लग ही रहे हैं, समझ में नहीं लग ही रहे हैं, इसलिए आप इन कपड़ों को बदलिए और दूसरे पहनिए। लेकिन पिता तो पिता था, वह कहता है मैंने कह दिया ना बेटा, मैंने कल ही कपड़े चेंज किए हैं, मेरे कपड़े गंदे नहीं हैं, पता नहीं तुमको गंदे क्यों लग रहे हैं। इतना सुना और वह बेटा अंदर जाता है, घर के अंदर से एक धवल वस्त्र लेकर के और नया कपड़ा लेकर के, जो शर्ट अथवा कुर्ता जो भी रहा हो वह लेकर के वो आ जाता है कि लीजिए पिताजी, लो पापा देखो आपके कपड़े गंदे हैं कि नहीं। बंधुओं, जैसे ही उसने देखा वो मिलाया तो वास्तव में उसने कहा बेटा कि बात सही में तुम बोल रहे थे, तुमने सच बोला था कि मेरे कपड़े गंदे हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन तुमने कपड़े दिए तो मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे कपड़े गंदे हैं, लेकिन मुझे दिख नहीं रहे थे। ऐसे ही भव्यात्माओं, यही आध्यात्मिक जगत की बात है कि हम धर्म साधना के लिए अपने धर्म साधना में अभी तक कितने तल्लीन थे, हम अपनी भगवान की भक्ति करने में कितने तल्लीन होते हैं। हमको लगता है कि हमने भगवान की भक्ति कर ली, अब हमारा सब कुछ हो गया, लेकिन एक बार देखा क्या कि हमारे मन कैसा है, हमारी आस्था कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको समझ में आ रहा है कि हम तो भगवान की आराधना कर रहे हैं, गुरुओं की सेवा कर रहे हैं और अब तो मेरा कल्याण हो जाएगा। भव्यात्मा वही प्रकार से होगा कि वस्त्र स्वयं को गंदे नहीं दिख रहे हैं, इसलिए अपने आप को देखो। जैन दर्शन कह रहा है कि हमेशा साधु संतों को पास जाओ तो श्रद्धा भक्ति के साथ जाना,
साधु संतों के पास जाते हो, मंदिर में प्रवेश करते हो तो बड़ी श्रद्धा के साथ प्रवेश करना, बड़ी आस्था और विश्वास के साथ प्रवेश करना, क्योंकि आस्था जो होती है वह दीर्घकालीन होती है। इसलिए हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, सुचारू रूप से चलाना है, तो हमें अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि जो साधु संतों के पास श्रद्धा के साथ जाते हैं वह चरणों को देख करके जाते हैं, जो मिथ्या दर्शन के साथ जाते हैं वह चेहरे को देख करके जाते हैं। जैन दर्शन कहता है चेहरे को देख कर जाओगे तो उलझ जाओगे, और तो चरणों को देख करके जाओगे तो सुलझ जाओगे। इसलिए हमारा जीवन अनादिकाल से उलझा हुआ है। उस उलझे हुए जीवन को सुलझाने के लिए ही बंधुओं यहाँ पर आचार्य महाराज ने कह दिया कि हे भव्यात्माओं, अपनी आस्था को जगाओ, अपने सम्यक दर्शन को बहुत मजबूत रखना, अपनी श्रद्धा को खंडों में मत बांट देना, अखंड रखना। क्योंकि आज हमें सफलता इसलिए नहीं मिलती है, हम पूजन भी कर रहे हैं, धर्म ध्यान भी कर रहे हैं, उपास आदि भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी आस्था, हमारा विश्वास खंड खंड हो चुके हैं, खंडों में बट गए हैं। जब तक खंडों में बटे रहेंगे, जब तक कभी हमारी आस्था सच्ची नहीं हो सकती, और ना हमारे जीवन में चमत्कार हो सकता है, ना हमारा जीवन कभी सुलझ सकता है। ज्यों का त्यों बना रहेगा, जैसा क्या तैसा जीवन उलझा रहेगा। क्योंकि अनादिकाल से उलझे हो, और अभी आकर के जैन कुल में जन्म लेकर के भी भव्यात्माओं अगर अपने जीवन को सुलझा नहीं पाओगे तो कहाँ जाओगे? कहाँ से आए थे और कहाँ जाना है? मोहे जाल में फंसे हुए हैं, कर्मों ने आ घेरा, कैसे तैरेंगे भव सागर से, तुम बिन कौन है मेरा। कहने से कुछ नहीं होगा, बड़े भाव के साथ कह रहे हो कि हे भगवान तुम बिन कौन है मेरा, कि मेरा भगवान आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। लेकिन एक बार हृदय में बात हाथ रख करके पूछना कि क्या तुम्हारी श्रद्धा, जितने तुम वचनों से कह रहे हो उतनी तुम्हारी मन से अपने प्रभु के प्रति, अपने आराध्य के प्रति आस्था है क्या?